हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्पिंदा रिलेशनशिप के बारे में। व्हाट डज इट मीन? स्पिंदा का मीन्स है, जैसे कि इसका नाम है, स प्लस पिंदा। स मीन्स सेम, पिंडा में जिसे हम पिंड दान करते हैं। हमारे हमारे हिंदू लोग में एक ये कंसेप्ट है कि हम बरसी पे या एक दिन में हम पिंड दान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, या आपको भी पता होगा कि हम किसी अपने एंसेस्टर की बरसी पे हम एक चावल के या एक गुड़ के एक गोल शेप में पेड़े बना के हम या गौ को काऊ को हम खिलाते हैं, या किसी पंडित जी को हम खाना कर देते हैं। इसका मतलब था कि अगर आप दो लोग सेम ही अपने एंसेस्टर को पिंडदान करते हो तो आप में वो मैरिज नहीं हो सकती। इसका कंसेप्ट क्या हमारे लीगल स्टैट्यूट में भी है। अगर मैं बात करूं हिंदू लोग के बारे में, हिंदू लोग में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में एक कंसेप्ट, दो कंसेप्ट है। एक है स्पिंडा, जिसमें कुछ डिग्रीज बताई गई है, 5 फ्रॉम द फादर साइड एंड 3 फ्रॉम द मदर साइड, एंड देयर इज आल्सो प्रोहिबिटेड डिग्री। अगर मैं बात करूं, वहां पे कुछ उस लिस्ट में आप उन लोगों से आप शादी नहीं कर लेते हो तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो क्या अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर मैं आपको स्टैट्यूट की कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, उसमें ये बताया गया है कि अगर आप ऐसे शादी करते हो किसी स्पिंदा या प्रोहिबिटेड डिग्री के स्पाउस से, तो वो एक ऑफेंस माना गया है। सेक्शन 18 में उसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि उसमें आपको क्या सजा मिल सकती है। अगर मैं बात करूं अदरवाइज इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये कंसेप्ट मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति में भी बताया गया है कि जो इस मैरिज के बाद जो चिल्ड्रन पैदा होते हैं उनमें कुछ ना कुछ सिंड्रोम्स देखे जाते हैं। सिंड्रोम्स का मतलब है कुछ ना कुछ डेफॉर्मिटीज होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने अपनी स्कूलिंग में भी हमने देखा है, कुछ सिंड्रोम्स हमने पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम और द क्लाइंट सिंड्रोम, ऐसे कुछ सिंड्रोम्स हैं। अगर आप शादी करते हो अपने सेम स्पिंदा रिलेशनशिप के अंदर तो चांसेस हाई हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ये भी देखोगे कि अगर किसी नॉर्थ के लड़के ने या नॉर्थ की लड़की ने किसी अपने स्पाउस जो कि एक साउथ का है उससे शादी की होती है, तो उसके जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। हो सकता है ये आपको कंसेप्ट बहुत अजीब लगे, थोड़ा सा स्ट्रेंज लगे, बट अगर हम बात करें साइंटिफिकली भी ये चीजें प्रूवन है, हमारे शास्त्रार्थ है वहां भी ये कंसेप्ट लिखा हुआ है। उन्होंने बताया गया है, विश्लेषवरा जो एक हिंदू जूडिश थे, उन्होंने बताया था कि देयर आर टू थ्योरीज, ओब्लिशन थ्योरी एंड द पार्टिसिपल थ्योरी। ओब्लिशन थ्योरी पहले आई, फिर उसके बाद पार्टिसिपल थ्योरी। पार्टिसिपल थ्योरी में था सेम डीएनए, कि अगर आप सेम डीएनए शेयर करते हो तो आपका, तो आप उसमें मैरिज नहीं कर सकते। सेम वही कंसेप्ट अभी हिंदू लोग, हिंदू मैरिज एक्ट में वो कंसेप्ट कैरी फॉरवर्ड किया गया है। सो आप देख सकते हो कि एंसेस्टर एंशियंट, तो आप देख सकते हो कि एंशियंट कंसेप्ट में भी ये चीजें प्रूव्ड हैं, साइंटिफिकली भी हैं, और हमारा लीगली भी ये हमें प्रोहिबिट करते हैं कि आप ऐसे मैरिज ना करो, क्योंकि इस मैरिज को इंसेस्टस मैरिज भी कहा जाता है, बिकॉज ये सोसाइटी का एक सोशल ऑर्डर को भी इफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लोग